तो चलिए फ्रेंड, अफ्रीका महाद्वीप से जो जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है सभी को मैं एक ओवरव्यू के जरिए में यहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक, सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा कि आखिरकार अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा क्या क्या खासियत है, ठीक है। तो खासियत क्या है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ये आखिर एक दो तीन रेखा क्या है, तो वो है आपका जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो अफ्रीकी महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखा उससे गुजरती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या क्या है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए रेखा का काम हो गया। अब आते हैं इसे जो है, इस अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग जो है अर्ध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, ठीक है। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो जगह है ना, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से जो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसे हम लोग इसे जो अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अर्ध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा आते हैं नदी से जुड़ा हुआ, कि आखिर नदी से जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले नदी का ये देखिए, ये है हम लोग का विषुवत रेखा। तो कौन अफ्रीकी महाद्वीप में कौन ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो यहां देख लीजिए माय फ्रेंड, कांगो नदी जो है यहां से होती हुई यहां काटी, एक यहां काटी, एक यहाँ पे काटी, तो यहां से दो बार काटती है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। तो यहां हो गया एक, दो नदी है अफ्रीकी महाद्वीप में, ऐसे दो नदी है जो कि दो रेखा को दो बार काटती है। जैसे कि ये कांगो नदी हो गया, दो बार काट दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो लिम्पोपो नदी भी है जो कि यहाँ से निकलती है, जाम्बे नदी, जाम्बे जगह से निकलती है, और वो जो है दो बार किसको, मकर रेखा को दो बार काटती है। तो एग्जाम से दो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। सबसे पहला क्या बनेगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, याद रखिएगा कांगो बेसिन नदी जो है वो दो बार काटती है। वहीं अगर बात करें मकर रेखा की बात करें तो याद रखिएगा कि लिम्पोपो नदी जो है वो दो बार काटती है अफ्रीका में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए ये हो गया। अब आते हैं कुछ जाति के बारे में कि कौन से आदिवासी यहाँ पे वास करते थे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ब्रुशमैन, ठीक है, ब्रुशमैन जाति जो है वो कालाहारी में पाई जाती है। वहीं पेगमी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाती है। बदुरी जो है वो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको जो है बगल के स्क्रीन में भी ये सारे नाम आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहे होंगे, तो मैं आपके सारे ये बगल के स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये सही एग्जाम से इंपॉर्टेंट है कि कौन से पूछा जा सकता है कि ब्रुशमैन जो है वे किस महाद्वीप में जनजाति मिले हैं। याद रखिएगा कि ब्रुशमैन जो है वो अफ्रीका के कालाहारी क्षेत्र में हम लोगों को मिला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए हम लोगों को जनजाति के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है घास से जुड़ा हुआ कि आखिर कौन से घास कब होता है, शीतोष्ण एक उष्ण कटिबंध। तो देखिए शीतोष्ण मतलब शीत मतलब ठंडा, ठंडा के जब होगा, जब ठंडा, जब अफ्रीका है तो जाहिर सी बात है सहारा है तो सभी रेखा गुजरता हुआ इससे है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ठंडा ही पड़ता होगा, गर्मी पड़ता है। जब ठंड होता होगा तो वहां पे घास का मैदान अलग हो गया, और गर्मी पड़ता है तो वहां पे घास के मैदान अलग अलग उगते हैं। तो सभी का नाम अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा शीतोष्ण घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान जो है वहां पे वेल्ड घास उगते हैं, ठीक है, वेल्ड घास मैदान उगते हैं। वहीं उष्ण कटिबंध अगर बात करें तो उष्ण कटिबंध में सवाना घास जो है वहां पे उगते हैं, ठीक है। सवाना उगेगा कहां पे, उष्ण में। और वहीं अगर बात करें क्या बोलता है शीतोष्ण की बात करें तो वहां पे शीतोष्ण घास के, शीतोष्ण वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे हम लोग वेल्ड घास के मैदान हम लोग मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग जो घास का मैदान भी हम लोग कर लिए। अब आते हैं रेल मार्ग के बारे में। तो याद रखिएगा रेल मार्ग तो सबसे अफ्रीका में सबसे एक बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है। तो वो रेल मार्ग कहाँ जो हो जाएगा, वो केप काहिरा रेल मार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे लंबा रेलवे लाइन कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, केप काहिरा रेल मार्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हम लोगों का क्लियर। अब यहाँ पे मेन अब प्रोसेस को देखिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जगह, ये है एक एरिया है, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये एक यूरोप है, और सॉरी ये है एशिया, ये है यूरोप, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कि यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है, तो याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि के जरिए जो ये लोग अलग अलग हुए हैं, ये याद रखिएगा पहला।
दूसरा अगर पूछा जाए कि एशिया और अफ्रीका को कौन अलग अलग करता है, तो याद रखिएगा कि एक सुएज नहर है, ठीक है, जो कि सुएज नहर इन दोनों को अलग अलग करता है। तो सुएज नहर कहां पे बना हुआ है, याद रखिएगा सुएज नहर कहां पे बना हुआ है, तो मिस्र में बना हुआ है। तो मिस्र को काट दिया गया है, ठीक है, काट के वहां पे सुएज नहर बना दिया गया। तो सुएज नहर कब बना है, तो 1869 में। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन कब हुआ था, तो 1869 में। तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ। तो याद रखिएगा, बस उसी दिन को याद रखिएगा। तो सुएज नहर की स्थापना भी 1869 में हो गई थी, याद हो गया। चलिए अब आते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, तो मिस्र के जरिए जो है, मिस्र देश जो है उसके जरिए जो है इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया, तो याद रखिएगा 1956 को इसको जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण करने से क्या हुआ कि बहुत सारे देश आना जाना करते थे। पहले हम लोगों को पहले जो है यूरोप से यहाँ आने में, भारत एशिया आने में हम लोगों को इतना दूरी 7000 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग करना पड़ता था। तो वहीं अगर जब ये सुएज नहर बन गया, काट के जब बना दिया गया, तो हम लोग यूरोप से डायरेक्ट यहाँ से आ गए, तो 7000 किलोमीटर बच गया, तो बहुत कुछ हम लोगों को फायदा हुआ। तो याद रखिए यहाँ पे 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो याद यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सुएज नहर किसको जोड़ता था। याद रखिए यहाँ है भूमध्य सागर, यहाँ है लाल सागर। इसका मतलब कि ये यहाँ एक पहाड़ था, ठीक है, इस पहाड़ को काट दिया गया, काट के बना दिया गया नहर, तो सुएज नहर बन गया। तो सुएज नहर बन जाने से क्या हुआ कि अब यहाँ आना जाना होने लगा। तो किसको जोड़ने लगा, यहाँ देखिए भूमध्य सागर, ये लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो सुएज नहर सुएज नहर जोड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अब पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में के पश्चिम में और पूरब में कौन कौन सा महासागर है। तो याद रखिएगा अफ्रीकी महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर है, वहीं अगर बात करें कि पश्चिम में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस क्या है, ये एक पर्वत है, ये जो निशान है ये पर्वत है। तो ये पर्वत वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत हम लोग क्यों कहते हैं ना, कि जब जैसे कि पृथ्वी के नीचे 2 प्लेटें होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आगे पीछे कभी रगड़ाते हैं, तो कभी उड़ते नीचे हैं, कुछ ना कुछ फिक्सन होते रहते, आगे पीछे हलचल होते रहती है। तो जब ये कभी हलचल एक दूसरे के पास चढ़ जाते हैं ना, तो पृथ्वी के ऊपर का जो पर्वत होता है वो भी उड़ जाता है। जैसे कि हिमालय भी एक वलित पर्वत है, उसी प्रकार ये भी जो है एटलस पर्वत। तो अफ्रीकी महाद्वीप में एक ही पर्वत है, वो है एटलस पर्वत, जो नवीन वलित पर्वत कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें आ जाते हैं कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा टाउन बक, ठीक है, टाउन बलक हो जाएगा, ठीक है, जो कि एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सारा जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू सारे का सारा इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें से कुछ छूटा है तो आपका आ जाएगा। हाँ, अब ये यहाँ पे ये मेन पॉइंट यहाँ छूट गया है, जो कि ये जो है विषुवत रेखा में एक विक्टोरिया झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील है जो विश्व की सबसे बड़ा झील, विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो विक्टोरिया झील है, जो कि विषुवत रेखा पे बना हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीकी महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जो कि विषुवत रेखा के में बनी हुई है। और यहां से जो गिर रही है झील का पानी जब ऐसे गिरता है, जाहिर सी बात है वो पानी, अब तो पानी बहेगा, तो यहां से जो गिर रहा है झील, यहीं से इसको कहते हैं नील नदी कहते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से उत्पन्न होती है। नील नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, विक्टोरिया झील से होती है। और ये जो काफी लंबा दूरी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा यहाँ पे नील नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और याद रखिए क्या कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे दूसरा नंबर पे आता है। ये सबसे पहला एशिया आता है, दूसरा अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। अंत महाद्वीप भी पढ़ लिए, फिर नदियों के बारे में जान लिए, और क्या और कुछ बच गया है इसमें से, अटलांटिक हो गया, यूरोप हो गया, और इधर से हो गया हाँ आसवान बांध, ठीक है। एक विक्टोरिया जो है ना, इसी जो यहाँ पे जो झरना गिर रहा है, यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, ठीक है, जो ये अभी हाल के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ विक्टोरिया में जो बांध बना है, उस बांध का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उस बांध का नाम हो जाएगा आसवान बांध, वहां पे नाम दिया गया। आसवान बांध जो है वो विक्टोरिया झील पे के पास बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो अब आते हैं कुछ पॉइंट जो कि जो अभी बताया नहीं गया, अब उसको विविध के जरिए हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड यहीं पर हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप का जो सारा ओवरव्यू होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है।